हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र पांडे एवरग्रीन बालिका इंटर कॉलेज रतनपुरा से मैं आप लोगों के सामने आज YouTube चैनल के माध्यम से क्लासेस लेने जा रहा हूं। क्योंकि सबको पता है कि कोरोना वायरस के चलते सभी क्लासेस बंद चल रही हैं, विद्यालय बंद चल रहे हैं, कोचिंग संस्थाएं बंद चल रही हैं। इससे बच्चों का नुकसान न हो, इसके लिए हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से आपको कक्षाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आज मैं कक्षा 10 का विज्ञान आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि विज्ञान को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से भी पता होता है सबको, विज्ञान जो है 3 खंड में बांट दिया जाता है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाई स्कूल में भी आपके 3 खंड बढ़ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मैं आप लोगों को इस तीनों पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं बता रहा था कि कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है आपका वो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो है आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पहला चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, क्या प्रकाश होता है, प्रकाश का काम क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश के गुणधर्म क्या है, प्रकाश से बहुत सारी चीजें जैसे दर्पण पर प्रकाश का पड़ना, दर्पण लेंस पर प्रकाश का पड़ना, ये सब जानकारियां हम इस चैप्टर के अंतर्गत लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद मिलती है। बात समझ आ रही है? अगर प्रकाश की बात करें तो बिना प्रकाश के आप किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। यदि मैं ये कहूं कि प्रकाश जो है किन किन जगहों से, या प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। कौन कौन सा? दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात आती है कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जो कि वह स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी उसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य के पास जो किरणें होती हैं वो खुद की होती हैं। सूर्य के पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें निकलती हैं। यानी दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत है जिससे वह खुद प्रकाश देता है, यानी उसके पास अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य, जुगनू, बल्ब इत्यादि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। अब कहेंगे कि बल्ब के पास अपना खुद का प्रकाश कैसे होता है? बिल्कुल होता है। जब विद्युत धारा बल्ब तक आती है, ऊर्जा के स्रोत विद्युत धारा से बल्ब में पहुंचती है और उसी ऊर्जा को लेकर प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं। यानी बल्ब के पास अपना प्रकाश होता है, यानी ये किसके अंतर्गत आएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? इसमें दूसरा प्रकाश स्रोत आपका आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो दूसरे के प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होते हैं, यानी चमकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा कैसे चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है। किससे चमकता है? सूर्य की रोशनी से चंद्रमा प्रकाशित होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं शीशा।
शीशा कभी अपने नहीं चमकता है जब तक उस पर कोई दूसरे प्रकाश की किरण न पड़े। जैसे आप उस शीशे पे टॉर्च जलाइए या सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े, तभी शीशा के अंदर चमक आती है, यानी शीशे के अंदर से आपको लगता है कि कोई रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होकर वह किरणें निकल रही हैं। यानी शीशा से जो चमकदार किरणें निकलती हैं वो अपनी नहीं होती हैं। कोई किरण जब उस शीशे पर पड़ती है, उससे चमक निकलती है, तब जाके वह चमकता है। यानी इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत। पुनः मैं बता दूं, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे आप किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा, प्रकाश के गुण भी आगे मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें आपको प्रकाश के बारे में पता चलेंगी। अभी इसके आगे चलकर हम गुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो स्वतः ही प्रकाशित होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, जुगनू, बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा, शीशा और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि दूसरे से प्रकाशित वो होते हैं। प्रकाश के गुण पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का गुण। ठीक है, मैंने कुछ गुण लिख दिए हैं पहले से ही, वीडियो बड़ी लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से ही प्रॉपर तरीके से सभी गुणों को मैंने लिख दिया। एक एक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला गुण लिखा हुआ है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है। पहला गुण प्रकाश का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड पे होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ऐसा प्रयोगों द्वारा मेजरमेंट किया गया है। नेक्स्ट तीसरा गुण है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो सूर्य के प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें निर्वात से भी होती हुई चलती है, जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। ठीक है, और बीच में जब अपने वायुमंडल, धरती के वायुमंडल में आती है वही प्रकाश की किरणें, तो उसको माध्यम, वायु, अन्य प्रकार की गैसें भी उससे गुजरती हुई अपने पृथ्वी तल पर आती हैं। यानी इस बात से यह बिल्कुल सिद्ध होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगले गुण पे आते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। बात यहां पर आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंगे। टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए ये बिल्कुल नया होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो ये आगे चलकर आपको 12th में ये पता चलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। विद्युत भी जुड़ा हुआ है, चुंबकीय भी जुड़ा हुआ है, तरंग भी जुड़ा हुआ है। यानी एक ऐसी प्रकार की किरणें जो विद्युत चुंबक तरंग के रूप में चलती हैं, वह प्रकाश का गुण है इस प्रकार का। अब बात, अगर आपको यह कंफ्यूजन लग रहा है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, तो अभी यहां आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि आगे चल के 12th में आपको ये टॉपिक मिलता है। चलिए नेक्स्ट गुण आते हैं। अगला गुण है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है जबकि अपारदर्शी माध्यम से वह नहीं गुजरता। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी कांच पर टॉर्च जलाइए, उस कांच से प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार हो जाती हैं, लेकिन किसी दीवार पे जब आप टॉर्च जलाते हैं तो क्या प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जा पाती हैं? बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। तो प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती। क्लियर है? अगला है आपका प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश के गुण है और गुण के अंतर्गत 2 विशेष गुण आते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये समझ लीजिए कि प्रकाश की यह एक क्रिया है। प्रकाश की क्रिया 2 प्रकार की मानी गई है, एक परावर्तन और
अपवर्तन। आगे आने वाले टॉपिक्स में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्रकाश की क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो रहा है? इसे एक बार आप गुण को नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर।